आज हमारे साथ अदिति जी हैं, टैरो रीडर हैं। वो बताएंगे कि क्या वाकई काला जादू होता है। जो खान है वो हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं, प्यार के झांसे में लेकर जाते हैं। तो क्या आपकी रेमेडी, क्या आपका जो कार्ड है वो देख के बता देगा कि भाई नहीं, ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल ही गलत है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो अगर आप सनातनी जन्म में हैं तो सनातन धर्म में ही किसी से शादी करें, हिंदू से ही शादी करें। पहली बात तो ये चीज होनी ही नहीं चाहिए कि आप किसी और धर्म के दूसरे धर्म से शादी कर रहे हो। मुसलमानों को तो गजवाए हिंद बनाना है ना। प्रेम जाल जो है ना, आंखों पे पर्दा, वो कैसे हटाया जा सकता है? 2 थप्पड़ मारे ऐसी लड़कियों के। क्या टैरो कार्ड ये बता सकता है कि होने वाला उसका प्रीतम कैसा होगा? शाहरुख खान होगा या सलमान खान होगा? एक चेहरा जो सबसे ज्यादा धोखा देता है। सबसे ज्यादा धोखा देता है डायमंड फेस चेहरा। सबसे पावरफुल आंखें कैसी होती है? राउंड और गोल। वो चेहरा जो प्यार में सबसे ज्यादा टूटता है, वो कैसा होता है? आज हम वो पढ़ेंगे जो मशीन कभी नहीं पढ़ पाती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेहरे की। चेहरे पर चेहरा होता है और उस चेहरे को पढ़ने के लिए हर शख्स वो जुगत करता है, और उसके बाद भी वो जब थक जाता है तो शुरू करता है अपना काला खेल, मतलब जादू टोना। आज हमारे साथ अदिति जी हैं, टैरो रीडर हैं। वो बताएंगे कि क्या वाकई काला जादू होता है। जी, पहले तो जय श्री राम। शशि जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए इधर। तो जैसे कि मैं आपके सवाल पे ही आऊँगी तुरंत कि आपने पूछा कि जादू टोना होता है। देखिए, जो तंत्र विद्या है वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में बड़े ही टाइम से है। हर टाइप की हमारे धर्म में पूजा होती है। एक सात्विक पूजा होती है जो हम अपने घर में करते हैं, और एक तांत्रिक पूजा होती है जो सीधा मोक्ष प्राप्त कराती है इंसान को। लेकिन जो तंत्र होता है आज की डेट में उसे बहुत ही गलत तरीके से इंटरप्रेट करा जाता है, लिया जाता है। अगर आप तांत्रिक नाम सुन लेंगे तो शायद इंसान सामने वाला हक्का बक्का हो जाएगा, जैसे पता भी नहीं होगा, वो डर जाएगा। लेकिन जब हम तांत्रिक पूजा करते हैं उसमें कुछ सिद्धियां होती हैं, ऐसी प्राप्त होती हैं, उसमें कुछ ऐसे तंत्र मंत्र के जाप होते हैं, यंत्र इन्वॉल्व होते हैं, जिससे इंसान जब वो तंत्र की तरफ जाता है उसे सीधा मोक्ष प्राप्त होता है, यानी कि वो लाइफ और बर्थ की साइकिल से बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो इसलिए तंत्र इंट्रोड्यूस हुआ कि अगर आपको भगवान से बहुत जल्दी कनेक्ट होना है तो तंत्र एक बहुत ही ईजी माध्यम है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है। अब इसी बीच 2 चीजें होती है, एक व्हाइट मैजिक होता है, एक ब्लैक मैजिक होता है। तो जब वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं तो लोग ब्लैक मैजिक की तरफ, बुरी चीजों की तरफ जाने लग जाते हैं कि किसी का किसी से करा के कुछ बुरा हो जाए, कि अपना बेनिफिट हो जाए। तो लोग इस चीज को अपने फायदे के लिए यूज करने लग गए हैं। हालांकि अगर हम व्हाइट मैजिक देखें तो व्हाइट मैजिक दूसरों के अच्छाई के लिए हुआ जाता है, कि किसी का पैसा रुका हुआ है, कुछ कर दिया तो किसी का पैसा आ गया, किसी की शादी नहीं हो रही है तो व्हाइट मैजिक इंप्लीमेंट करके वो हो गया। व्हाइट मैजिक सिंपली जो किसी के फेवर में काम करे वो व्हाइट मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक वो होता है कि कोई किसी के बुरे के लिए करा जाए, बुरी इंटेंशन से करा जाए, वो ब्लैक मैजिक के उसमें आता है। पर आज की डेट में ब्लैक मैजिक को बहुत गलत तरीके से लिया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं गलतियां उन लोगों की भी हैं जो अपनी विद्या को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो पहली बात तो वहां से गलतियां चालू हुई, कुछ चंद पैसों के लालच के लिए, और अब वो ऐसी तरीके से हो रही है कि वो वशीकरण हो रहे हैं, लोगों की पूरी अपसाइड डाउन लाइफ खराब हो रही है। तो यहाँ से वो ब्लैक मैजिक चालू हुआ कि कोई भी ऐसा तंत्र करा हुआ यंत्रों के द्वारा जो बुरी दृष्टि और बुरे इंटेंशंस के थ्रू करना हो। इसमें क्या है अदिति जी कि जो जेनजी की हम बात कर रहे हैं, लाइक ब्लैक मैजिक की हमने बात की, उसमें शाहरुख खान, माइकल जैक्सन, तो ये मैंने भी पढ़ा है, लोग कहते भी हैं, और डिजिटल सेंसेशन भी ये बना हुआ है कि इनके पास ब्लैक मैजिक है, और जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। बट हाँ, अगर आपने इस ब्लैक मैजिक का आवरण अपने ऊपर कर लिया, आपने इसकी पूजा कर ली, तो आप सक्सेस पाएंगे। क्या इसके पीछे लोग भाग रहे हैं? ब्लैक मैजिक इसलिए लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए, आप बात कर रहे हैं इल्यूमिनाटी की। यस, करेक्ट। तो इल्यूमिनाटी हमारी बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, हॉलीवुड की इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग हैं। सबसे बड़ा इनका एग्जाम्पल है बियॉन्से, जो एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं। वो एक इल्यूमिनाटी की मेंबर हैं। ये एक कम्युनिटी है उन लोगों की जो डार्क एनर्जी से काम करती है। इसमें ऐसा बोला जाता है कि इंसान अपनी सोल जो है वो डेविल को दे देता है, और डेविल उनको अपनी जो भी उनकी विश होती है, फेमस होना, पैसा कमाना, वो उसको ग्रांट कर देता है। पर एक कंडीशन होती है कि जब भी अगर आप भगवान की तरफ जाने लगेंगे या जब भी आप अपना धर्म को अपनाने लगेंगे तो डेविल आपको मार देगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हनी सिंह, हमारी इंडस्ट्री के। उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज को अपनाया था, और जब वो धर्म के उधर जाने लगे, मार्ग पे जाने लगे, तो हमें भी पता है कि वो डिप्रेशन के तक
शिकार हो गए, गए पूरा थे। करियर उनका बर्बाद हो गया, बिल्कुल, और आज शिव के शरण में है, और आज जी। जो कमबैक किया वो पूरी इंडस्ट्री देख पूरी रही है। इंडस्ट्री देख रही दूसरा एक सवाल ये है कि अगर किसी इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक हो, जादू टोना हो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और एक होता है कि हम सीरियल्स में देखते हैं, और आजकल इसको लोगों ने फैशन बना लिया है डिजिटल पे, और शॉर्ट्स रील में इसको बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं, जो कि गलत है। उसमें ये है कि भाई किसी ने कोई सामान ले लिया, उसने उसका डॉल बनाया और उसके ऊपर वो सुइयाँ चुभाती हैं, जिसके कारण उसके ऊपर बुरी चीज़ें होती हैं, उसकी मौत भी हो जाती है, वो बीमार भी पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या टैरो रीडर के पास वो विद्या है, या टैरो रीडिंग से हम ये जान पा सकते हैं कि किसने किया है और इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, किसने करा है वो नाम तो बिल्कुल रिवील हो ही नहीं सकता कहीं पर, और एक होता है कि आप नहीं भी कर सकते, क्योंकि हमें सामने वाले की इंटेंशन नहीं पता कि कहीं उसी पे इंसान पे करा दे। तो आप जेंडर रिवील कर सकते हो कि एक व्यक्ति ने, लेडी ने कराया है, मेल ने कराया है। बट मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, ये जो सारे काम होते हैं लेडीज कराती हैं। मेल्स के पास इतना टाइम ही नहीं होता सोचने का कि ये भी चीज पे करानी है। हाँ, टिल अनलेस वो इन सब विद्याओं में है या कुछ है, ये सारी जो चीजें सारी लेडीज अभी आपको टैग करेंगे इस वीडियो के बाद। कोई बात नहीं, मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ। बट ये फैक्ट है कि ये लेडी ही कराती है, क्योंकि जेलेसी जो होती है ना, सिर्फ लेडी में हो सकती है इतनी किसी के उसके लिए। दूसरी चीज, जब जो ये डॉल बनाने वाला आपने कहा, ये कहीं ना कहीं इतना बुरा है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते होंगे तो उसमें साफ साफ श्री कृष्ण ने कहा है कि जो ये कर्म करेगा, किसी के ऊपर कुछ उल्टा कराएगा, तो उसको वो पूरे जन्म जितनी वो योनि लेगा उतने तक भोगना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ये है कि आप भक्ति मार्ग में चुने, क्योंकि आपके जो कर्म है कोई आपके कर्म नहीं छीन सकता। मैं ये मानती हूँ, चाहे जितना मर्जी आप ब्लैक मैजिक किसी पे करा लो, अगर उसका भाग्य अच्छा है और उसका कर्म अच्छा है तो आप उसका बाल भी वांका नहीं कर सकते। और अगर कोई रब का बंदा है ना, तो रब के बंदे को तो आप कुछ तिल्ली भर भी नहीं छू सकते, क्योंकि उसकी साक्षात जो सेवा है, जो देखता है, उसका भगवान ही देखता है फिर उसको। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी को है ब्लैक मैजिक और बहुत ज्यादा परेशान है ऐसा व्यक्ति, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्यों लग रहा है उनको ब्लैक मैजिक। रात को सपने आ रहे हैं, ऐसे भी मैंने बहुत लोगों को सुना, और जेन्युइनली जिन पे होता है उन लोगों को लिटरली रात के 3 बजे वो दीवारों पे चढ़ रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं। जहाँ देखिए, ये 100 में से सिर्फ एक इंसान मिलेगा आपको। अब इंसानों को लगता है, सोशल मीडिया पे सुन लेते हैं कि जी अगर आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं, आपका सर दर्द होता है, तो आपको काला जादू है। ऐसा तो कुछ नहीं है। आज की डेट में इंसान की जो लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है, वो एक छोटे बच्चे को, 10 साल के बच्चे को ये चीज, अब क्या उस पर भी वो ब्लैक मैजिक है। तो जब ब्लैक मैजिक जेन्युइनली सच में किसी पे होता है ना, उसको पता है, उस इंसान को पता है कि उसकी लाइफ कैसी होती है। इंसान घर से भाग जाता है रात के 3-3 बजे, इंसान मंदिर नहीं जा पाता इस चक्कर में, इंसान अंदर से इतना सकिन हो जाता है, शरीर में कोई खाना नहीं लगता उस इंसान के, बाल झड़ने लग जाएंगे इंसान का शरीर बिल्कुल स्कल जैसा हो जाएगा। उन फैमिलीज को ही पता है जब किसी के पे हुआ होता है ब्लैक मैजिक। परंतु इलाज क्या है इसका? इलाज सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति है। आप हनुमान जी की भक्ति करें, आप काल भैरव की भक्ति करें इस टाइम पर। और गोमूत्र होता है, गोमूत्र में हल्दी मिला के, कच्ची हल्दी को अच्छे से पाउडर फॉर्म में करके, किसी भी अमावस्या वाले दिन आप उस इंसान पे छिड़काव करें और अपने घर पे छिड़काव करें। और गोमूत्र के पानी का मतलब उस गौमूत्र का सेवन करें। तो इससे काला जादू जो है वो चला जाएगा, बुरी जो नजर है वो भी हट जाएंगी। पर मैं ये भी चीज एक मानती हूँ कि सारी चीजें ना यहाँ से चलती हैं। अगर आपका ये स्ट्रांग है, दिमाग अगर आपका स्ट्रांग है, तो कुछ भी आपको कुछ भी कर ले, आपको कुछ नहीं हो सकता। दिमाग तो अदिति जी क्या है, आजकल रील्स पे चली गई है। तो वो लोग देखते हैं और उसको करते भी हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। लोग ये कहते हैं कि अच्छा शादी नहीं हो रही है तो लाल कपड़ा आप ले लीजिए, उसमें आप 4 कपूर डाल दीजिए, ठीक है, 2 लौंग डाल दीजिए और एक बड़ा सा फिटकरी डाल के बांध के और उसको कोने में रख दीजिए, आपकी बेटी की शादी हो जाएगी। ये क्या है? मतलब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। वाकई ये सही है? ये नहीं, देखिए, जो शादी है हमारे भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे चार्ट्स क्या कहते हैं वो भी डिपेंड करता है। और सच में जो ये शादी की चीज़ है ना, जब तक आपके संजोग नहीं बनेंगे, आप अपने व्यक्ति से मिल ही नहीं सकते जिनसे आपकी शादी होनी है। मैं ऐसा मानती हूँ। तो जो डिलेज होते हैं, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है अगर किसी की शादी में डिले हो रहा है, कि जिंदगी भर एक बुरे इंसान के साथ रोने से अच्छा आप थोड़ा लेट ही शादी कर लो, ज्यादा अच्छा है। मैं ऐसा, ये मेरी सोच है मानने की। और जो ये रेमेडीज हैं, मैं सच बता रही हूँ, ये जो ये आपने पोटली वाली बात करी, ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती है। ये सिर्फ एक कंटेंट, एक माध्यम है आपको अट्रैक्ट करने का अपनी तरफ का, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर्स का। पर जो शादी है वो आपके संजोग और मिलन से ही हो सकती है, ना कि किसी रेमेडी से। किसी की आंखें देखकर कैसे पता चलेगा कि ये फरेब कर रहा है, ये झूठा प्यार है, ये मुझे फंसा रहा है? खासकर जो मुसलमान हैं
वो हिंदू लड़कियों को बरगलाते हैं, प्यार के झांसे में लेकर जाते जी। हैं, तो क्या आपकी रेमेडी, क्या आपका जो कार्ड है वो देख के बता देगा कि भाई नहीं, ये लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल ही गलत है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा? देखिए, पहली बात तो मैं तो ये मानती हूँ कि जो जिस धर्म का है अपने ही धर्म में शादी करे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो इंसान अपने धर्म का नहीं हुआ वो फिर किसी का सगा नहीं हो सकता। तो अगर आप सनातनी जन्म में है तो सनातन धर्म में ही किसी से शादी करें, हिंदू से ही शादी करें। और अगर कोई मुसलमान जन्म है तो आप अपने धर्म में रहें। और जिसके इंटेंट, पहली बात तो ये चीज होनी ही नहीं चाहिए कि आप किसी और धर्म के दूसरे धर्म से शादी कर रहे हो। मुसलमानों को तो गजवाए हिंद बनाना है ना, मतलब गजवाए हिंद की बात करते हैं, हम तो सनातन की बात करते हैं जी। अब वो यही चाहते हैं कि जितने भी हिंदू लड़कियां हैं उनको बरगलाकर मुसलमान बना दिया जाए। जी। तो क्या ऐसे बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि सर मेरी बेटी के साथ ये हो गया और उसको कैसे बचाया जाए, तो क्या कोई ऐसा पीड़ित परिवार आपके पास आए, माता पिता आए, तो आप कार्ड के जरिए बता सकती हैं कि कैसे उसको बचाया जाए, उस चीज से कैसे निकाला जाए? प्रेम जाल जो है ना, आंखों पे पर्दा, वो कैसे हटाया जा सकता है? 2 थप्पड़ मारे ऐसी लड़कियों के, उनकी रेमेडी यही है कि आप पागल हैं, आपको दिख नहीं रहा है। इतना न्यूज में आता है रोज की कुछ, कोई फ्रिज में पाई जा रही है, कोई तंदूर में पाई जा रही है, तो आप क्या नया कुछ कहीं गाड़ के पाना चाहते हैं अपने आप को। ऐसी लड़कियों का सच में 2 थप्पड़ ही इलाज होता है, जो लोग इस लव जिहाद में पड़ती हैं। पेरेंट्स को देखना चाहिए ये चीज, तो आपको बचपन से ही एजुकेट करना चाहिए पेरेंट्स को भी, और लड़कियों को भी खुद एजुकेट हो जाना चाहिए कि कोई दूसरा धर्म का आपका हो ही नहीं सकता। ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। एक टाइम पर आप भी, शशि जी एक एज में है, आप भी समझते हैं कि प्यार वगैरह सिर्फ एक समय तक अच्छा लगता है, उसके बाद आप एक गठबंधन में होते हैं कि आप किसी और की हेल्प कर रहे हैं और जो सामने वाला व्यक्ति वो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, बस ये रियलिटी है। तो इस चीज में ना फंसें, और इस चीज की सच में कोई रेमेडी नहीं है, 2 थप्पड़ ही इलाज है इसके सिर्फ। आजकल लड़कियों को शाहरुख खान ही चाहिए, तो क्या टैरो कार्ड ये बता सकता है कि होने वाला उसका प्रीतम या होने वाला उसका हस्बैंड कैसा होगा? शाहरुख खान होगा या सलमान खान होगा? तो देखिए, सलमान खान इसलिए कि सलमान खान की बहुत सारी गर्लफ्रेंड हुई लेकिन आज तक वो शादी नहीं की। शाहरुख खान इसलिए क्योंकि एक आइडेंटिटी है, शादीशुदा है, तो आज तक वो रिलेशन चला रहा है, कभी हमने उसका र्यूमर नहीं सुना, इसलिए मैंने शाहरुख खान का एग्जाम्पल लिया। तो क्या आपको लगता है कि किसी के लाइफ को या फेस को देख के आपका कार्ड बता सकता है कि हाँ भाई तुमको सलमान खान या शाहरुख खान मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, ये तो फैक्ट है। जब आप टैरो किसी के भी पुल करते हैं तो आपको उस इंसान की पर्सनैलिटी, उसका काम, उसके हाइट, कॉम्प्लेक्शन वगैरह सब कुछ पता चल सकता है। कितना वो लॉयल रहेगा आपके साथ व्यक्ति, कितना नहीं रहेगा। लड़कियों के लिए भी डिपेंड करता है और लड़कों के लिए भी ऑफ कोर्स ये इम्प्लीमेंट करती है चीज़ कि अगर किसी को सच में जेन्युइनली दिखाना हो कि कोई व्यक्ति उनके लिए लॉयल है, कैसा रहेगा, तो टैरो और इवन एस्ट्रोलॉजी भी बहुत अच्छा काम करती है उस केस में। ठीक है, अगर आपसे लोगों को बात करना हो तो कैसे बात करेंगे? किस माध्यम से आपसे कनेक्ट होंगे? जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं वो कैसे जुड़ेंगे आपसे? जिस भी लोगों को मेरे से कनेक्ट होना है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है टैरो रीडिंग्स बाय अदिति 1, या फिर आप मेरे को नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एक सवाल इसी में और ये है कि आंखों को देखकर क्या हम ये पहचान पाएंगे कि ये शख्स जो है पॉलिटिशियंस होगा या एक्टर होगा, या फिर एक्टर्स अपने इमोशंस को अपने चेहरे पे वो ढक लेते हैं तो हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं? तो क्या टैरो कार्ड वो पकड़ लेगा? हाँ जी, देखिए, अगर कोई एक्टिंग फील्ड में जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं जो उनका फेस स्ट्रक्चर है वो बहुत मैटर करता है। जैसे मैंने वुड फेस के बारे में बात करी, तो जो वुड फेस होता है पर्टिकुलरली ऐसे लोगों को एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए। वो लोग अच्छा करते हैं एंटरटेनमेंट में। और जिन भी व्यक्ति को जाना है पॉलिटिक्स में, क्योंकि अब ये रिसर्च का काम है, आपको हर चीज़ में रिसर्च कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होती है, तो स्क्वायर शेप के जितने के भी होते हैं लोग फेस कट के, उन लोगों को पॉलिटिक्स जरूर ट्राई करना चाहिए। और जिनके मत्थे बड़े होते हैं, तो जिसको बोलते हैं ललाट चौड़ा होगा, जी, वो भाग्यशाली होता है। वो भाग्यशाली। तो ये सही में क्या जिसके ललाट चौड़े होते हैं भाग्यशाली होता है? हाँ जी, चाहे वो अपनी जो भी फील्ड में हो, वो उस फील्ड के भाग्यशाली होंगे। तो पर्टिकुलरली अगर किसी को पॉलिटिक्स में जाना है तो वो लोग जिनका थोड़ा सा ये बड़ा हो मत्था, उन लोगों को तो जरूर खासकर जाना चाहिए। और यहाँ पर लाइंस जिनकी आ रही हो 5। ओके, मतलब भाई ये जो चौड़े ललाट वाले हैं ना, जिनको कहते हैं कि बड़ा पैर जो होता है वो किसान का होता है, चौड़ा जो होता है वो सरदार का होता है, तो जो लोग ये रील्स देख रहे हैं, भाई आपका भाग्य चमकने वाला अदिति जी ने कह दिया है। और अब बात करते हैं कि बहुत सारे, जैसे मैं अपने नाक को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ अदिति जी, जिनके नाक चौड़े होते हैं वो कैसे अमीर बन सकते हैं? देखिए, जिनकी नाक चौड़ी होती है, ऐसे टाइप के जो व्यक्ति होते हैं, इन लोगों को ना लोगों को अपनाना आता है।
आप लोगों के कहीं ना कहीं मन में हमेशा रहेंगे और आप हमेशा लोगों के बुरे समय में साथ देंगे। चाहे ऐसे व्यक्ति खुशी के समय ना साथ दें लोगों का, लेकिन हमेशा जो इंसान का बुरा समय होगा आप साथ देंगे, और वहीं से ही आप लोगों को पिक कर लेते हैं कि नहीं ये तो हमारा ही है। और आपकी कहीं ना कहीं जो पर्सनैलिटी है शशि जी ऑल टुगेदर, वो एक बहुत ज़्यादा ना होमली वाइब है। आपको किसी से भी आप मिलेंगे तो सबसे पहले वो आपको भाई ही बनाना चाहेंगे आपके, चाहे फिर वो कोई महिला हो, चाहे वो कोई मेल हो, वो आपको एक भाई की नज़र से ही हमेशा आधा जगत का भाई ऐसे भी मैं हूँ। ठीक है। और एक सवाल बहुत सारी लड़कियों का आज के डेट में है, वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस क्या कर रही हैं, अपने लिप्स को बॉन्ड करके मोटे करा दे रही हैं जी। तो क्या मोटे होठ वाली लड़कियां अमीर होती हैं या भाग्यशाली होती हैं, क्या होता है? नहीं, जिनके होठ पूरे होते हैं, मोटे होते हैं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। उन्हें अट्रैक्शन सेंटर बनना बहुत अच्छा होता है, मतलब वो इन अ पॉजिटिव वे कि मैं रहूं, मैं ही सबसे आगे रहूं। तो वो तो लड़कियों में होती ही है कि भाई अट्रैक्शन मेरे ऊपर ही लोग रखे। तो क्या उनको पैसा मिलेगा? मतलब ऑपरेशन कराया, होठ को मोटे कर लिया, तो आपको लगता है क्या कि कार्ड्स या कुछ ऐसी भविष्यवाणी कि वैसे करने से उनको बहुत जल्दी तरक्की मिल जाएगा, बहुत पैसे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इंसान पैदा होता है, जो अपने नेचुरल फेस के साथ होते हैं, वो फीचर्स डिपेंड करते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरीज के थ्रू आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आपने ललाट पे जो लाइंस बोला, मैं उसको अब जोड़ रहा हूँ जी। एक तो समय और मेहनत से तो झुर्रियां पड़ जाती हैं, हाँ जी, और एक जो भाग्य होता है, तो क्या जिसके ललाट पे लाइंस नहीं है वो कितना भाग्यशाली होगा, और उसके लिए टैरो कार्ड क्या कहता है? देखिए, जिनकी भी लाइंस पड़ती हैं यहाँ पर, उस इंसान का जो व्यक्ति का भाग्य उदय होता है वो मिड एज के बाद ही होता है। लेकिन ऐसा होता है कि वो फिर उसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ऐसा इंसान अपनी लाइफ के ग्राफ में ऊपर बढ़ता ही रहता है। ये एज के थ्रू भी आती हैं लाइंस, बट यस, अगर जिनकी लाइंस कम है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा इमेच्योर होगा अपनी उम्र में, कहीं ना कहीं डिसीजंस ऐसे गलत बना लेगा, फिर बाद में उसको रिग्रेट रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी इंटेलेक्चुअलनेस की बात आ जाती है कि उसमें थोड़ी सी वो समझदारी कम होती है। समझदारी कम जी। दूसरी चीज ये है कि क्या डाइवोर्स केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं? 2025 में तो बम्बार्ड हो गया, मतलब चारों तरफ से इनका डाइवोर्स, ये वो सारी चीजें। 2026 गॉड ग्रेस अच्छा हो। और क्या इससे बचने के लिए माता पिता अगर किसी का राशि का मिलान कर रहे हैं, या जिसको हम कहते हैं कुंडली का मिलान कर रहे हैं, तो क्या ये पहले पता चल जाएगा, वो कुंडली देख के या टैरो कार्ड आपका बता पाएगा कि भाई इससे शादी मत कीजिए, आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो डाइवोर्स की स्थिति पर आ जाएगी? कैसा होगा? देखिए, पहले तो मैं उस बात का जवाब दूंगी कि डिवोर्स के केसेस आपने बोला 2026 में सबसे ज्यादा बॉलीवुड में डिवोर्स होंगे। 2026 में सबसे ज्यादा जो लोग सीरियल इंडस्ट्री में हैं उन लोगों के डिवोर्स होंगे। तो हमें 2025 से ज्यादा डिवोर्स की न्यूज़ेस आएंगी। ओहो। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से। परंतु अगर आपने बात करी कि क्या हम कुंडली मिलान में डिवोर्स देख सकते हैं, हाँ जी। जिसका लगन नहीं मिल रहा है, या फिर किसी का केतु 7th हाउस में बैठा है और सामने वाले व्यक्ति का भी केतु 7th हाउस में बैठा है, तो उन दोनों की बिल्कुल भी कुंडलियां नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर एक ही व्यक्ति का कुंडली में केतु 7th हाउस में बैठा है तो डिवोर्स नहीं होगा, क्योंकि दूसरे के पे डिपेंड करता है। सिमिलरली ये भी चीज आती है कि मैं सोचती हूँ कि ये प्रैक्टिकल टर्म्स में भी देखा जाए तो अगर इंसान चीट कर रहा है, अगर इंसान की नेचर ही नहीं मिल रहा है, फैमिली वैल्यूज ही नहीं मिल रही हैं, तो भी डिवोर्स के इंडिया में केसेस सबसे ज्यादा इन लॉज की वजह से होते हैं। सेकंड इज फाइनेंसेस। तो अगर इन लॉज का आपके साथ तालमेल अच्छा बैठा है तो डिवोर्स रेट कम आपको नेचुरली मिलेंगे। अगर आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं और आपके स्पाउस के भी फाइनेंसेस अच्छे हैं तो वी कैन स्टिल एक डिवोर्स रेट हमें कम देखने को मिल सकता है। बट सबसे पहले आई फील फैमिली देखनी चाहिए इंसान की कैसी है। ओके, ग्रेट। और एक बात ये आती है कि क्या साधु संत महात्मा जितने हैं उनको कैसे पहचानते हैं कि भाई ये आने वाले समय में या कुछ वर्षों के बाद ये महात्मा और वो बन जाएंगे? ऐसा कुछ होता है क्या, पता चलता है? देखिए, जिसका भी बृहस्पति लग्न में बैठा होगा और उसकी डिग्री अच्छी होगी, वो कहीं ना कहीं इस लाइन में जाएगा ही जाएगा कि वो स्पिरिचुअलिटी को ले रहा है, या फिर केतु 8वें घर में बैठा होगा तो ऐसा इंसान साधु संत के ही उसमें जाता है। तो हमेशा हमें कुंडली में देखना चाहिए कि अगर आपका बृहस्पति लग्न में बैठा है और डिग्री अच्छी है तो भी आप इस लाइन में जाएंगे। ऐसे लोगों का ना पेट बड़ी जल्दी फूलता है, मोटा पेट, क्योंकि गैस का गोला है जुपिटर, तो वो कहीं ना कहीं आपको पेट आपका फुलाएगा। और साथ में अगर केतु 8वें घर में हो तो फिर तो आप जाएंगे ही जाएंगे इस लाइन में। ओके। अच्छा, एक चीज बहुत कॉमन है, हम लोग मानते हैं, जैसे हम लोग
अपने आप को मैं तो अभी जेनजी ही मानता हूँ। तो ये लड़कियों की सिक्स सेंस बहुत तगड़ी होती है। ये बात फैक्ट है। तो क्या ये टैरो कार्ड से भी खतरनाक सिक्स सेंस होता है उनका? आई हाईली एग्री गर्ल्स, ये चीज फैक्ट है। अगर एक लड़की, आप मानो ना मानो, अगर वो बोल रही है कि ये चीज है तो वो चीज है, क्योंकि हम में ऑलरेडी इंट्यूटिवनेस बिल्ड होती है, हम अपनी फेमिनिन एनर्जी से इतने ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, शक्ति का स्वरूप है एक लड़की। तो अगर कोई शक्ति बोल रही है कि ये चीज है, वो चीज है। क्योंकि किसी भी, देखिए ये सब जब तब होता है, लड़की का इंट्यूशन तब काम करता है जब वो किसी से हाईली ज्यादा कनेक्टेड होती है, आपकी स्पाउस हो गई या किसी की गर्लफ्रेंड हो गई, तो वो इंट्यूशन काम करता है, अपनी फैमिली के लिए काम करता है, पर इट्स ओवरऑल टू प्रोटेक्ट यू। ओके, ठीक है। एक और बहुत वायरल सा, एकदम बुलंद सा सवाल है। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, और इस वजह से चांदी का, मैं कहता हूँ, रेट इसी वजह से बढ़ गया। अब वहाँ पे एक गुरु माँ आ रही हैं और वो कह रही हैं कि अपने बॉयफ्रेंड को चांदी का आप ब्रेसलेट दे दीजिए, आप चांदी का कड़ा पहना दीजिए, तो बस सबसे ज्यादा आपको प्यार करेगा और आप उसको अपने ही आवरण में रखेंगे। ये कहाँ तक सही है? मतलब क्या चांदी का ब्रेसलेट पहनने से प्यार उमड़ के आ जाएगा? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांदी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस जितना ज्यादा अच्छा होगा, आपकी उतनी लाइफ में लग्जरी आएगी, रोमांस बढ़ेगा। पर मैं एक चीज मानती हूँ कि नेचर का क्या, अगर इंसान का इंटेंशन ही बुरा है और वो सिल्वर के गिफ्ट्स दे रहा है, कुछ भी दे दो, मैं तो कहती हूँ फिर तो ताजमहल दे दो उस इंसान को। अगर इंटेंशन ही, मन ही साफ नहीं है तो क्या फायदा? तो सबसे पहले अपने मन को साफ करें। आप किसी और के बारे में एक रिश्ते में रहकर सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा चीट है इंसान की लाइफ में। Correct. तो अपने मन को साफ रखें, अपने इंसान को जिसके साथ आप हैं उसी के साथ जिंदगी भर पूरी जिंदगी बिताएं। इंसान ना कभी भी फिजिकली कनेक्टेड नहीं होता। मैं ये मानती हूँ कि इंसान को स्पिरिचुअली भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। आप एक दूसरे के साथ मंदिर जा रहे हो, आप ब्लेसिंग्स ले रहे हो एक हाई डिवाइन उससे, वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि हमेशा कभी भी जो ये मिलन है, ये बॉडी का मिलन नहीं होता, ये हमेशा हमारी सोल का मिलन होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो पुरानी रूह है, तो वो इस जन्म में आई है। तो इसलिए सिर्फ रिंग पहनाने से या सिल्वर गिफ्ट्स करने से आपका बिल्कुल भी भाग्योदय नहीं होगा। आपके पार्टनर के साथ उसकी इज्जत करो, उसके साथ लॉयल रहो, उसकी माँ बाप की इज्जत करो, तो वो भी आपको साथ में से प्यार देंगे। ठीक है। एक और वायरल से सवाल है कि भाई शुक्रवार को क्या है कि आप ड्रिंक कीजिए, अल्कोहल का सेवन कीजिए, तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो मैंने आज तक कहीं पढ़ा भी नहीं है। हो सकता है कि आपने कहीं से पढ़ा हो या कहीं लिखा हो, मुझे तो उतना आइडिया नहीं। तो मैंने तो ये बिल्कुल नहीं बोला। मैं तो बल्कि मना करती हूँ लोगों को कि आप नॉनवेज तक मत खाओ। मैं तो इन सब चीजों के भी खिलाफ हूँ कि आपको सात्विक रहना चाहिए सबसे पहला लाइफ में। दूसरा, आपको ये सिगरेट स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं शुक्र एक्टिवेट हो ना हो, लेकिन राहु केतु और जो शनि है और जो सूर्य है वो सब खराब, और हेल्थ जो खराब होगी वो तो बात अलग ही है। तो प्लीज इसको ना करें और इसको प्रमोट भी ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग सच में एडिक्टेड है, उनको बढ़ावा मिल रहा है इस चीज का। पत्नी प्रेम के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। पत्नियों को लगता है कि उनका हस्बैंड जो उनको प्यार नहीं करता, तो क्या ऐसा टैरो कार्ड में रेमेडी हर हस्बैंड को अपनाना चाहिए कि भाई उनकी पत्नी को लेके, नहीं भाई मेरा हस्बैंड मुझे प्यार करता है? देखिए, जो मेल होता है ना, अगर एक मर्द है और उसके बचपन से ही उसकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, तो वो हमेशा एक लेस एक्सप्रेसिव इंसान होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करता। एक मर्द के लिए हमेशा, अगर उसकी वाइफ उसके लिए खड़ी है, रात के अगर वो 2 बजे भी काम से आ रहा है, उसको खाना अच्छे से परोस के दे रही है, वो सुख उसके लिए, तो वो कभी जाएगा ही नहीं बाहर। तो मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि इसकी कोई रेमेडी नहीं है। आप क्या कहते हैं, अपना 100% दो। आप उस व्यक्ति के साथ हमेशा उसके हाईएस्ट और लोज में भी रहो। मैं तो कहती हूँ किसी के हाईएस्ट में रहो ना रहो, हमेशा उसके दुख में हमेशा साथ दो। आप किसी के दुख में साथ हो, वो व्यक्ति आपको छोड़ ही नहीं सकता। अतिथि जी, फटाफट सवाल करते हैं और फटाफट मुझे जवाब चाहिए। एकदम एक लाइन से आधा लाइन में भी करेंगे तो चलेगा। इसको रैपिड फायर राउंड हम कह सकते हैं। एक चेहरा जो सबसे ज्यादा धोखा देता है? सबसे ज्यादा धोखा देता है डायमंड फेस चेहरा। करेक्ट, ठीक है। सबसे पावरफुल आंखें कैसी होती हैं? राउंड और गोल, बड़ी बड़ी आंखें। मेरी आंखें? आपकी तो मॉडरेट है। ठीक है। कौन सी फेशियल लाइन पैसा खींचती है? आपकी जो ये डबल चिन होती है, जिनकी भी डबल चिन होगी वो इंसान की लाइफ में पैसा आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं अब डबल चिन कर लूंगा, पैसा आएगा। चेहरे का सबसे खतरनाक हिस्सा कौन सा होता है? हमारी आंखें, क्योंकि एक आंखें ही ऐसा है कि आप इंसान की पूरी हिस्ट्री भी जान सकते हो अगर आपको पढ़नी आनी चाहिए तो। वो चेहरा जो प्यार में सबसे ज्यादा टूटता है वो कैसा होता है?
ऐसा व्यक्ति की जो आंखें होंगी सबसे ज़्यादा छोटी छोटी सी होंगी, और कहीं ना कहीं अगर इंसान के यहाँ पर नोज के इधर लाइंस पड़ती हैं तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में धोखा खाता ही खाता है। वो चेहरा जो आपको राजा बना देगा। फिर तो मोदी जी का चेहरा देख लीजिए आप। मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन अगर इंसान का चेहरा राउंड है, एक सिमेट्रिकल चेहरा अगर राउंड होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा भाग्योदय उसका रहता ही रहता है। ठीक है, वो चेहरा जो राजा से आपको सन्यासी बना देगा वो कैसा होता है? हैज टू डू विद द स्क्वायर शेप के जितने भी चेहरे होते हैं वो ज्यादा सन्यासी उसमें ही जाते हैं। और एकदम वर्ल्ड वाइड सवाल, कौन सा ऐसा चेहरा जो कभी संतुष्ट ही नहीं हो सकता, उसका दुनिया का सब कुछ दे दीजिए? मैं नाम लूं उसमें? हाँ बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप। ये करेक्ट है, वो कभी नहीं मान सकता। नहीं मान उसको कुछ भी दे दीजिए। एक चीज जो फेस रीडर कभी इग्नोर नहीं करता वो क्या है? कि इंसान की जब बात कर रहा हो तो इंसान देख कहाँ रहा हो। अगर इंसान आंखों में आंखें डाल के देख रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं सच बोल रहा है, अपनी बात कन्वे करना चाह रहा है। अगर इधर उधर देख रहा है, डिस्ट्रैक्टेड है, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि इंसान झूठ बोल रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है। थैंक यू अदिति जी, आपने जिस तरह से बेबाक सवाल दिए, बहुत सारे आशिक मिजाज लोग के दिल भी टूट जाएंगे, क्योंकि हमने उसका रेमेडी बताया है। और वो पेरेंट्स जो आपके इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, आपको बहुत थैंक यू कहेंगी कि उनकी बेटियां गलत राह पर जाने से बच गई, या जो गई भी हैं उनको इस रेमेडी और इस उपाय से उनको बचाया जा सकता है। आखिरी में फ्रेंड्स, एक लाइन जो बहुत करेक्ट है वो ये बनता है, जिस तरह से अदिति जी ने कहा, पूरा एक निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। जिंदगी दिल से जिए और हमेशा अपने सामने एक आईना रखिए, क्योंकि आईना जो है वो सच कहता है। उसके लिए किसी रेमेडी की आपको जरूरत नहीं पड़ती। कर्म प्रधान है, मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म प्रधान है। और जिस तरह से मेरे आप हाथ में और गले में देख रहे होंगे, ये सिर्फ दिखावा नहीं है जो लोग कहते हैं। ये टैरो कार्ड रीडर्स और टैरो कार्ड वही कहता है जो आप उस चीज को अडॉप्ट करते हैं। हर इंसान पैदा होते ही सही रास्ते पर नहीं होता है और ना वो गलत रास्ते पर जाता है, बट हाँ, कुछ रेमेडीज, कुछ आपके अध्ययन और कुछ धर्म संगत बातें और धर्म संगत सोबत जो आपको एक अच्छे ट्रैक पर लेकर जाती है। और जिस तरह से अदिति जी ने ये भी कहा कि प्यार, प्रेम और रिश्ता वो दिल से होता है और उस दिल को कोई पढ़ नहीं सकता। वो साथ रहने से, सौम्यता से और कैसे निभाया जाता है उस पर डिपेंड करता है। अदिति जी, बहुत बहुत स्वागत आपके इस खास पॉडकास्ट में। अगर दर्शकों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो फिर हम आपको दोबारा बुलाएंगे, अच्छा नहीं भी लगेगा फिर भी हम आपको दोबारा बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।